श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। पिछली बार में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था कि प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में आ गए हैं अभी, और सैन फ्रांसिस्को के जो दो मेन वहां पर जो भक्त हैं मुकुंद और जानकी, माइक और जेम्स, तो उन लोगों ने दे वर वेरी मच एंथुजियास्टिक और उन्होंने काफी ऑर्गेनाइज किया हुआ था। वहां पे एक रॉक मंत्र कॉन्ग्रीगेशन के नाम से उन्होंने वहां पे एक बहुत वहां पे करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे उन्होंने बहुत सारे हिपीज को बुलाया हुआ था। और लेकिन जो न्यूयॉर्क के भक्त थे वो नहीं चाहते थे, वो प्रभुपाद के लिए वो एक प्रॉपर स्पेस है वहां पे जाना चाहिए। और कुछ कुछ भक्तों ने वहां से, जैसे कीर्तनानंद है, हयग्रीव है, वहां से न्यूयॉर्क में उनको ज्वाइन भी वहां पे कर लिया था। तो प्रभुपाद का ये अर्थ था कि प्रभुपाद को ये था कि वो किसी के कहने में नहीं आएंगे, वे जाएंगे, कीर्तन करेंगे और चले आएंगे, क्योंकि उनको ये था कि किसी भी बहाने से कम हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि है उन सबके कानों में तो पड़ेगी ना। उनको सबको कम से कम इतना लाभ तो होगा कि वो संकीर्तन सुन सकेंगे। और उपदेशक के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण भक्ति के प्रसार के हेतु वो कहीं भी जाने के लिए तैयार थे कि कम से कम उनको सुनने के लिए लोग होने चाहिए। और चूंकि हरे कृष्ण का जो जप है, संकीर्तन है, वही चरम लक्ष्य है, अतः चाहे जो हो, जैसी भी अवस्था हो, यदि वे कृष्ण के नामों को सुनता या उनका कीर्तन करता है तो कम से कम उनको ये लग रहा था कि वो लोअर स्पीशीज में वो नहीं गिरेंगे, कि उनका जो अगला जन्म होगा, अगर उन्होंने भगवान के नाम पर कीर्तन कर लिया, हालांकि वो किसी को ऐसे सच जानते नहीं थे, वो अब बिल्कुल ओपनली ये सारा संकीर्तन होना था, लेकिन उनको था, फिर भी उनको महामंत्र पे ऐसा विश्वास था कि कम से कम अगर वो उसके ऊपर नृत्य करते हैं, उसको सुनते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो भी वो कम से कम वो नीचे की लोअर स्पीशीज में वो नहीं गिरेंगे। तो और उन तरुण जो थे, जो हिपीज थे, वो हेल्यूसिनेशंस में, और उनको भी रियलाइजेशन की तलाश है अपनी जिंदगी में, लेकिन वो और चीजों में उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको दिशा डायरेक्शन जो थी वो नहीं मिली थी, इसलिए वो व्यग्र हो रहे थे और वो ढूंढ रहे थे। और जो उनको हेल्यूसिनेशंस होती थी एडिक्शन से, ड्रग से, वो उसी को वो अपना टारगेट समझ बैठे थे कि चाहे यही तो है कि रियलाइजेशन। तो स्वामी जी ने निश्चय किया था कि जैसे लोअर ईस्ट साइड में वहां पर हुआ, इस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे संकीर्तन। तो वे जाएंगे, और उनके शिष्य भी चाहते थे सैन फ्रांसिस्को के कि वे जाएं, और वे इन सबके तथा भगवान चैतन्य के दास थे, इसलिए उनको अपना संदेश वहां जरूर पहुंचाना चाहिए। मुकुंद, सैम तथा हार्वे काहेन पहले ही रॉक के जो ठेकेदार चेट हेल्म से मिल चुके थे, और वे राजी हो गया था कि उसके एवलान बॉलरूम का वे प्रयोग कर सकते हैं, और यदि वे लोग बैंडों की व्यवस्था कर लें तो उन मंडलियों के साथ कुछ खर्चे और कुछ अन्य जरूरी खर्चों के अतिरिक्त जो भी लाभ होगा वे सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर को प्राप्त हो जाएगा। कि जो ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज मुकुंद और जानकी ही कर रहे थे, कि वहां पर वो खुद भाग नहीं ले रहे थे, वो खुद ही सबको इनवाइट उन्होंने कर रहे थे। अच्छा जी, तो उन्होंने
कुछ जो जरूरी खर्चे होने थे वे सैन फ्रांसिस्को में राधा कृष्ण मंदिर को वो धन प्राप्त हो जाएगा। तब से मुकुंद तथा सैम उन संगीत मंडलियों के पास जो बे एरिया में, वो जो पास का जो एरिया था बे, वहां पर बहुत सारी जो ऐसी मंडलियां थी वो रह रही थी। वो दौड़ धूप तो वहां पर वो दौड़ धूप में लगे हुए थे और एक एक करके सैन फ्रांसिस्को के सभी जो बड़े बड़े रॉक बैंड मंडलियां थी वो उनको कोशिश कर रहे थे कि इस रॉक मंत्र में शामिल किया जाए। तो रॉक बैंड मंडलियां $250 उन्होंने माने कि हम $250 में हम आपके साथ बजाने के लिए एकत्रित हो जाएंगे, जो पॉपुलर वहां पे थी उन दिनों में। पर स्वामी भक्ति वेदांत के साथ उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने को राजी हो गईं। अब ये मंडलियां उस समय की जो थी बड़ी पॉपुलर थी, वो थी ग्रेटफुल डेड, मॉबी ग्रेप, बिग ब्रदर्स तथा होल्डिंग कंपनी, जेफरसन एयरप्लेन, किंग सिल्वर मैसेंजर सर्विस और एलन गिन्सबर्ग भी उनके साथ राजी हो गया। तो ये कम से कम 7-8 मंडलियां जो थी, जो बारी बारी से उनको जो उन दिनों में फेमस थी वो आने वाली थी। इस प्रकार सारी तैयारियां हो चुकी थी। मंत्र रॉक नृत्य की रात्रि में लोग सड़क भर में तथा उस ब्लॉक के चारों ओर $2.50 के टिकट खरीदने के लिए कतार में लगने लगे। $2.50 की टिकट थी। उपस्थिति जो ऑडियंस थी अच्छी होनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अब जिसके जो भी फेवरेट रहते हैं सेलिब्रिटीज, वो जो टीम्स थी, बैंड ग्रुप्स थे, उनके हिसाब से लोग इकट्ठे हो रहे थे। भरपूर भीड़ होनी थी और सभी स्थानीय विख्यात व्यक्ति भी आ रहे थे। LSD का जो अग्रणी जो था टिमोथी लैरी भी आ चुका था और मंच पर उसे विशेष आसन प्रदान किया गया था। स्वामी क्रियानंद एक तंबूरा लेकर आए। एक व्यक्ति अपने आप को मेयर कहता हुआ आया। अच्छा जी, तो वो अपने आप को मेहर कहता हुआ आया क्रियानंद, और हैट लगाया हुआ था। एक व्यक्ति और आया जो अपने आप को मेयर कह रहा था और सूट पहने हुआ, जिसकी रेशमी बेल्ट के ऊपर सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ था। मुकुंद ने दरवाजे पर एक भद्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को रोका क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। किंतु तभी तभी एकदम से मुकुंद को किसी ने पीछे से कंधा खींचते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, इसको जाने दो, सब ठीक है, ये औसले है। मुकुंद ने क्षमा मांगी जल्दी से, क्योंकि वो नहीं जानता था उसको, और ऑगस्टस ऑस्ले स्टैनली द्वितीय को बिना टिकट के भीतर जाने दिया गया। और ये कौन था? ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, लोकनायक और सुप्रसिद्ध LSD का निर्माता था। मैन्युफैक्चरिंग, जो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करता था, वो था। अब प्रभुपाद का वो जो कांग्रीगेशन वहां पे हो रही है, वहां पे इतने इतने बड़े टिमोथी लैरी और कोई मेयर और कोई ये जो ऑस्ले है अगस्टस, वो भी सब वहां पर आए। आगंतुकों में प्राय अभी ये जो लोग आए, अब इन लोगों ने ड्रेसेस सबने कैसी पहनी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट कलर का, क्योंकि सारी रात नृत्य होने वाला है, चमकीली या असामान्य पोशाक में थे। कोई आदिवासी पोशाक है, किसी ने मैक्सिकी पोंचो, वो जो खुला खुला होता है, किसी ने भारतीय ट्रेडिशनल कुर्ता, किसी ने मोर पंख और किसी ने मनके पहने हुए, और कुछ हिप्पी अपनी अपनी बांसुरी, तुरही, डोल, ड्रम, सिंगी तथा गिटार लेकर आए थे, क्योंकि वो भी दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले एंड गिव द कंपनी टू दोज वंस। मलिन केश, लेकिन ये सामान तो लेकर आए थे, लेकिन वो लोग लग कैसे रहे थे? एकदम से गंदे केश, जैसे कब से नहाए नहीं है वो लोग। जीन्स डेनिम की, बूट, जैकेट्स डेनिम की पहने, और अपनी पत्नियों के सहित जो इन्होंने लिखा है, लिख रहे हैं, ऑथर ने लिखा है कि वो नरक के दूत जैसे दिखाई दे रहे थे, कि कोई इनमें से कोई सुंदर नहीं लग रहा था या कोई अच्छा पहरावा नहीं था, नरक के दूत प्रविष्ट हुए। और वे उन्होंने अपने साथ कितनी कितनी चेन्स पहनी हुई थी, जंजीरें लिए हुए थी, सिगरेट पी रहे थे और जर्मन कवच, निशान इत्यादि दिखा रहे थे कि टाटूज वगैरह उनके बहुत बने हुए थे। हाँ,
वे अपनी कम से कम मोटरसाइकिलें भीतर नहीं लेकर आए थे, उन्हें वे बाहर खड़ी कर कर आए थे। तो इस तरह का ये क्राउड था प्रभुपाद जहां पे संकीर्तन करने वाले हैं। भक्तों ने स्वामी जी से ने जैसे बताया था उनकी विधि से मंच पर कीर्तन प्रारंभ किया। मंच तथा वृहत बालरूम के कोनों से अगरबत्ती की महक आ रही थी। यद्यपि भीड़ के अधिकांश जो लोग थे वो नशे में धुत थे, किंतु कुल मिलाकर जो वातावरण था शांत था। वे आध्यात्मिक अनुभव की खोज में आए थे। उनको भी पता था कि कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल होने वाला है, कम से कम वो रिस्पेक्ट उनके मन में वहां पे थी। जो ही मधुर ध्वनि के साथ कीर्तन प्रारंभ हुआ, कतिपय गवैये अपने अपने बाजे बजाकर साथ देने लगे। वो जो मंडलियां थी वो भीतर बड़े वो स्टेज के ऊपर सब थी। फिर प्रकाश का प्रदर्शन आरंभ हुआ। जैसे लाइट्स पड़ती हैं, जैसे स्टेज शो होता है तो बहुत ऊपर नीचे से लाइट्स आती हैं, और संगीत की धुन के साथ प्रकाश लट्टू चमकने लगे और रंगीन जो गेंद थी उछलने लगी। जैसे लाइट्स कभी वहां फोकस हो रही है, कभी किस मंडली पे हो रही है, इस तरह से सब जगह फोकस होने लगी। फर्श, दीवारों तथा छत से होकर वो जो लाइट के फोकस थे वो बड़े बड़े गोले चमकने लगे चारों तरफ। 8 बजे के कुछ बाद ही मॉबी ग्रेप मंच पर आया। भारी विद्युत गिटारों, वो भी बहुत फेमस मंडली थी, उन्होंने भारी विद्युत गिटारों की, इलेक्ट्रिक गिटार्स उनकी इतनी इतनी बड़ी थी, और बिजली की वायलिन तथा 2 नगाड़ों से पहले पारी शुरू हुई। बड़े बड़े भोंपों की स्वर लहरियों से बालरूम कांप रहा था कि इतनी ज्यादा वो सारी की सारी मंडलियों की आवाजें आ रही थी, इतनी जोर जोर से कि पूरा का पूरा वो जो स्टेज था वो कांप रहा था। तो श्रोतागण हर्ष ध्वनि कर रहे थे, लेकिन ये था कि ऑडियंस जो थी पीछे बहुत एंजॉय कर रही थी। अब ये पूरा का पूरा स्टेज सजा हुआ है, इस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो 9:30 बजे के आसपास, ही 8 बजे शुरू हुआ, 1.5 घंटा ये सब चला। तो 9:30 बजे के आसपास स्वामी जी फ्रेडरिक स्ट्रीट वाले अपने कक्ष से निकले और हार्वे कॉहेन की कैडलिक मोटर की पिछली सीट में जा बैठे। वे अपना सदैव का केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में उन्होंने सुंदर चमेली की माला पहन रखी थी। प्रभुपाद ने गले में चमेली के फूलों की माला पहन रखी थी, जिससे पूरी कार में सुगंध आ रही थी। एवलान आते समय मार्ग में प्रभुपाद बहुत एक्साइटेड थे और कह रहे थे कि ऐसे और भी, जैसे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में हो गया, न्यूयॉर्क में हो गया, ऐसे हमें और भी केंद्र खोले जाने चाहिए, सेंटर्स होने चाहिए, जहां पर अलग अलग हम और भक्त बना सके। 10 बजे स्वामी जी 10 बजे के करीब, 2 घंटा हो गए थे, 10 बजे स्वामी जी एवलान की सीढ़ियों से ऊपर गए तो उनके पीछे पीछे कीर्तनानंद तथा रणछोड़ थे। जो ही वे बॉलरूम में स्टेज के ऊपर घुसे, भक्तों ने एकदम से शंख नाद किया, किसी ने एकदम से ड्रम बजाए, और प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक भीड़ ने उनके जाने का रास्ता बना दिया कि प्रभुपाद जो मेन है इस पूरे के पूरे फंक्शन में, वो आ रहे हैं। अपना सिर उठाए मानो स्वामी जी इस अजनबी भीड़ में से तैर कर एकदम से जैसे फ्लोटिंग बॉलरूम के फर्श से मंच तक अपना रास्ता बनाते हुए भीड़ ने उनको रास्ता दे दिया और प्रभुपाद आगे गए। सहसा एकदम जैसे उसने प्लान किया हुआ था मुकुंद ने और सैम ने, सहसा प्रकाश का प्रदर्शन एकदम फोकस बदल गया। जो पीछे स्टेज थी उन्होंने इंडिया से पता नहीं मैगजीन्स में से, बुक्स में से, कहां से, लाइब्रेरी में से ठाकुर जी की और उनकी लीलाओं के चित्र उन लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे, जो स्लाइड शो चलने लगा पीछे एक वातावरण बनाने के लिए। अर्जुन के रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन, अब उनको किसी को बहुत समझ नहीं है, लेकिन एकदम से स्लाइड्स वहां चल रही हैं। माखन खाते हुए माखन चोरी वाले श्री कृष्ण, तृणाव्रत असुर का दमन करते कृष्ण, वंशी बजाते हुए कृष्ण। जब स्वामी जी भीड़ में से होकर जा रहे थे तो प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर हर्ष से करतल ध्वनि करने लगा। करतल मीन्स तालियां बजाकर। वे सीढ़ियां चढ़कर एक कुशन पर चुपके से जाकर बैठ गए और भीड़ शांत हो गई कि वो उनको सुनना चाहते थे कि प्रभुपाद क्या कहने वाले हैं।
एलन गिन्सबर्ग की ओर देखकर, क्योंकि जो सारी मंडलियां वहां पर खड़ी थी उनमें से प्रभुपाद केवल और केवल एलन गिन्सबर्ग को ही जानते थे न्यूयॉर्क से, और वो भी उनका दीक्षित शिष्य नहीं था, लेकिन वो उनको अच्छे से अटेंड करते थे। तो एलन गिन्सबर्ग की ओर देखकर स्वामी जी ने कहा, एलन, तुम मंत्र के विषय में पहले तुम कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कुछ बोल सकते हो क्या मंत्र के बारे में। एलन ने हरे कृष्ण मंत्र संबंधी अपने ज्ञान तथा अनुभव के विषय में वो बताने लगा, जो उसने पहले एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि वो इंडिया भी होकर आया हुआ है। उसने बतलाया कि किस प्रकार स्वामी जी ने सेकेंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट खोला और टॉम्किंस पार्क में किस तरह हरे कृष्ण कीर्तन किया। फिर प्रत्येक व्यक्ति को फ्रेडरिक स्ट्रीट वाले मंदिर में भी स्टोर फ्रंट में आमंत्रित करते हुए कहा कि जिन लोगों को यहाँ पे संकीर्तन करना या रियलाइजेशन अच्छा लगेगा यहाँ पर, वो बाद में स्टोर फ्रंट पे आ सकते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को वाला है। और उसने बहुत एक सुंदर बात कही कि जो LSD से छूटकर, कि अगर ये जो ड्रग्स से छूटकर चेतना, जो कॉन्शियसनेस को आप पुनः लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी संस्तुति है कि वो सुबह उठकर प्रातःकालीन में इस संकीर्तन का, इस मंत्र का जप करें, और इसको करें तो उनको कोई भी ऐसी दवाई या नशा करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। स्वामी जी ने इसके बाद ये इतना एलन गिन्सबर्ग बोला, और उसके बाद स्वामी जी ने मंत्र का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया कि ये जो मंत्र है ये कहाँ से आया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया, और एलन की ओर एक बार पुनः देखकर उन्होंने कहा, एलन, क्या तुम थोड़ा संकीर्तन करा सकते हो? स्टार्ट, मतलब उन्होंने उनको बोला कि तुम करवाओ। एलन ने हारमोनियम बजाया, क्योंकि एलन को सब पहले पता था, तो उसने हारमोनियम बजाया, और भारत में जो गायन की धुन उसने पहले सीख रखी थी, क्योंकि वो म्यूजिशियन भी था और उसको थोड़ा ज्ञान भी था, और उसी को वो माइक्रोफोन उसने अपने समक्ष करके सुनाने लगा। सो ही टुक द लीड। धीरे धीरे श्रोताओं में से और अधिक लोगों को आकर्षण हुआ, तो वो भी पीछे पीछे एलन गिन्सबर्ग के गाने लगे, कीर्तन करने लगे। ज्यों ज्यों कीर्तन आगे बढ़ता गया, श्रोताओं का उत्साह बढ़ा, और जो बाकी की मंडलियां थी, अब म्यूजिशियंस थे, सब लोग उसको फॉलो कर सकते थे आराम से, तो विभिन्न मंडलियां उसको एक एक करके गवैये मंच पर आकर उसमें शरीक होने लगे। वो आगे आगे बीच बीच में से उसके पीछे एलन गिन्सबर्ग को फॉलो करने लगे। रणछोड़ जो था वो अच्छा वादक था, वे मॉबी ग्रेप के ढोल बजाने लगा। जब भक्त तथा हिप्पियों का विशाल समूह मंच पर चढ़ आया, तो कुछ कुछ आगे जो अपनी अपनी ड्रम्स लेकर आए थे, गिटार लेकर आए थे ऑडियंस में से, वो भी फ्रंट के ऊपर आने लगे कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज इट वॉज एन ओपन इन्विटेशन टू एवरीबडी, क्योंकि संकीर्तन था, एनीबडी कुड ज्वाइन देयर। तो वो भी आगे आ गए, तो वायलिन, गिटार वादक भी सम्मिलित हो गए। रंग बिरंगी भड़कीली ताल पट्टिकाएं हिल रही थीं, और मंत्र की ध्वनि के साथ धीरे धीरे जो लाइट के फोकस थे वो भी आगे पीछे उछल रहे थे, और दीवार पर पीछे बहुत बड़ा वही मंत्र इंग्लिश में लिखा गया, ताकि किसी को भी फॉलो करने में मुश्किल नहीं हो। वो पूरा का पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से पूरा का पूरा मंत्र लिखा हुआ था कि जो हिप्पीज गाना चाहते हैं वो आराम से पढ़कर गा सकते हैं। जब कीर्तन समूचे हॉल में फैल गया, तो कुछ हिप्पी स्वयं ही हाथ पकड़ कर म्यूजिक के साथ नृत्य करने लग पड़े। एलन गिन्सबर्ग ने बताया कि हम सारी शाम हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते रहे। ये निश्चित रूप से महान उन्मुक्त वस्तु थी, कि इतनी थी कि सब पगला रहे थे। हैट एशबरी में उत्साह की पराकाष्ठा थी, कि इतना उत्साह हिप्पियों में था कि वो नृत्य कर रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में ये पहला संगीत दृश्य था, ये बिना LSD के, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। किसी ने कोई भी इस तरह से घर से अब वो नशा करके आए हो तो वो अलग बात है, उनका वो अपने ऊपर बात है, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं था। सब लोग एकदम से उसको एंजॉय करने लगे। जब कीर्तन
ये पहला संगीत दृश्य था जहां प्रत्येक व्यक्ति उसमें भाग लेता प्रतीत हो रहा था, और उसमें सारे पीछे तक लग रहा था हॉल में, जो या ओपन ग्राउंड थी जैसा भी था, कि पीछे तक सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरों को गाते और नाचते देखकर कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, तो वो स्वयं भी नाच और गा रहा था। जानकी ने बताया, लोगों को ये भी पता नहीं था कि वो क्या गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं। उनको ये भी समझ में नहीं था, क्योंकि इट हैड बीन अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी टू एक्सपोजर टू द महामंत्र। किंतु स्वामी जी को वो देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। अनेक लोग, भले ही उनमें से अधिकतर पहले ही नशीली दवाइयां खाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो कीर्तन कर रहे थे। वे लोगों को कीर्तन करते देखना चाहते थे। हयग्रीव ने कहा, बैंडों के समक्ष खड़े होने से मुझे कुछ एकदम से, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर था प्रभुपाद के साथ, इतना नॉइज था कि कह रहा था मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, किंतु मुझे ऐसा आभास मिल रहा था कि जो ऑडियंस में से जो आवाजें आ रही थी कि हरे कृष्ण मंत्र एक बार के बाद दूसरी बार के बाद वो ऊंचा 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 बहुत ऊंचा होता जा रहा था। और पीछे की दीवार पर जो मोर पंखों से युक्त सुनहरा मुकुट धारण किए हुए, हाथ में मुरली लिए श्री कृष्ण का विशाल चित्र स्लाइड से दिखाई दे रहा था, कि पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, स्लाइड के वहां पे दिखाई जा रही थी, और उन्होंने बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ है। तब एकदम से स्वामी जी उठ खड़े हुए, उन्होंने अपनी भुजाएं उठाई प्रभुपाद ने, और वो नृत्य करने लगे। उन्होंने सबों को इशारा किया कि और कि आप भी नृत्य करिए, सम्मिलित होने का संकेत किया। और जो लोग अभी तक बैठे हुए थे, अभी तक नहीं उठे, वो प्रभुपाद का इंगित इशारा पाकर वो भी नृत्य के लिए उठ खड़े हुए, और स्वामी जी का अनुसरण करते हुए नाचने तथा झूमकर कीर्तन करने लगे। रोजर सीगल बता रहा है कि बालरूम ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सबने जैसे ऊपर हाथ उठा लिए, तो जैसे गेहूं का कोई खेत होता है ऐसे लहरा रहा है, ऐसे गेहूं जो होती लहरा रही है, हवा में लहराता गेहूं का खेत हो। सामान्यता सबके हाथ ऊपर, और ये हाथ जब हम ऊपर उठाकर संकीर्तन करते हैं, महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये हाथ, ये उठाने का अर्थ ये होता है, जब हम हाथ उठा लेते हैं कि हम प्रभु आपके शरणागत हैं, कि वी हैव गिवन अप, कि वी हैव सरेंडर्ड कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ यू। ये हाथ उठा के संकीर्तन करने का हम ताली बजाते हुए भी कर सकते हैं, या और भी कोई नृत्य भंगिमा के साथ नृत्य कर सकते हैं, लेकिन जब हम हाथ उठाकर ऊपर संकीर्तन कि हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आप ही अब हमारे रक्षक हो, तो वो ये सारे के सारे जैसे प्रभुपाद ने हाथ ऊपर उठाया, इस तरह से सभी उठाकर उस तरह से वो करने लगे। किंतु बॉलरूम में कहते हैं यूजुअली जो क्या होता है कि घुमरी का वातावरण, जैसे डिजीनेस सी होती है कि अंधेरा है, लाइट्स हैं, शोर है, कि यूजुअली डिजीनेस का वातावरण होता है, किंतु उससे सर्वथा विपरीत यहां शांति अनुभूत हो रही थी, कि बहुत शांति और वाइब्रेशंस दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। हरे कृष्ण कीर्तन 1 घंटे से ऊपर तक चला, और अंततः प्रत्येक व्यक्ति उछल उछल कर चिल्ला रहा था, जैसे अपना फुल पिच के ऊपर एवरीबडी वांटेड टू पार्टिसिपेट, और चिल्लाकर गला फाड़ के संकीर्तन कर रहे थे। किसी ने फिर स्वामी जी के समक्ष माइक्रोफोन कर दिया, माइक उनके आगे कर दिया, जिससे उनकी वाणी तीव्रता से प्रभुपाद की आवाज अब चारों तरफ वहां पर घूमने लगी, गूंजायमान थी। सबका जोश बढ़ता गया। स्वामी जी पसीने से लथपथ हो गए, हालांकि ये ठंड के दिन थे। कीर्तनानंद ने अनुरोध किया, कीर्तनानंद ही वॉज वेरी वरिड एंड वेरी पोजेसिव अबाउट प्रभुपाद। वो पीछे से प्रभुपाद को पकड़ रहा था कि प्रभुपाद अब कीर्तन बंद करो, क्योंकि उसको कहना था कि स्वामी जी आप इस सब के लिए बहुत वृद्ध हैं, कि यू आर टू ओल्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो अब आप थक गए हैं, आपको कोई हानि पहुंच सकती है। किंतु कीर्तन तेज से अधिक तेज होता गया, और अंत में संगीत एवं हजारों ध्वनियों की स्वर लहरियों के बीच
मंत्र के शब्द अस्पष्ट हो गए कि इतना इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे चारों तरफ कि महामंत्र के शब्द धीरे धीरे सब धीरे धीरे गाने लगे। वो म्यूजिक म्यूजिक सारा का सारा उनके मनों में, उनका ऊपर उच्चारण तो वो लोग भी कर रहे थे लेकिन अस्पष्ट से शब्द होने लगे। तब अकस्मात ही कीर्तन बंद कर दिया गया। अब केवल सुनाई पड़ रहा था ध्वनि वर्धकों का उच्च नाद और स्वामी जी की वाणी। सब एकदम से शांत हो गया। स्वामी जी ने उनकी घंटी की आवाज तथा उनके द्वारा अपने गुरु को उन्होंने प्रणाम किया, निवेदन किया कि आज का संकीर्तन मैंने अपने गुरु को समर्पित किया। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। उन्होंने प्रभुपाद ने बोला। समागत भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद इस तरह से बोले। स्वामी जी घने धुएं तथा भीड़ भाड़ के बीच से सीढ़ियों के नीचे उतरकर मंच से बाहर आ गए और उनके पीछे पीछे कीर्तनानंद तथा रणछोड़ थे। एलन ने अपनी अगली जो रॉक मंडली थी जो उसके बाद आने वाली थी उनका उद्घोष किया कि अब नेक्स्ट किसकी बारी है। इस तरह से वो प्रोग्राम चलता रहा और प्रभुपाद उसमें से आ गए। बॉलरूम तथा प्रशंसा करती भीड़ को पीछे छोड़ते हुए स्वामी जी ने टीका की। ये कोई जगह थी? यहाँ कोई ब्रह्मचारी के आने का ये स्थान नहीं था। मैं तो आ गया लेकिन ये कोई स्थान नहीं है जहां किसी ब्रह्मचारी को या किसी गुरु को आना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद भी रियलाइज अब कर रहे थे कि ये कोई स्थान अच्छा स्थान नहीं था। लेकिन खैर उन्होंने तो भगवत प्रचार के लिए वहां पर आए। सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी के कुछ विचारवान अनुयायियों ने अनुभव किया कि अब ये चैप्टर विश्राम हुआ। अगला चैप्टर है अब संकीर्तन जो रॉक मंत्र का जो शुरू होना था उसका विश्राम हुआ। सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी के जो थोड़े से डिवोटीज जो थे उन्होंने अनुभव किया कि दीक्षा ग्रहण करने वाले कुछ जो प्रत्याशी गुरु के समक्ष दिए गए वचन को आजीवन पूरा नहीं करना चाहते। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभुपाद से जुड़ना तो चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन दे आर नॉट सो मच कमिटेड कि वो खाने पीने में इतना परहेज नहीं करना चाहते, या थोड़ा देर कर भी लेंगे तो बाद में फिर वैसे बाहर जाएंगे तो बाहर जैसे ही हो जाएंगे। तो दे डोंट फील द कमिटमेंट फ्रॉम द हार्ट। वे कहते, स्वामी जी इनमें से कुछ लोग केवल दीक्षा के लिए ही आते हैं। ये ना तो कभी पहले आए हैं और ना ही इसके बाद दिखाई पड़ेंगे। स्वामी जी का उत्तर था कि इस संकट को तो उठाना ही पड़ेगा। अब उस समय प्रभुपाद को जो नजर आ रहा था, उनको था पता कि इनमें से कुछ गिरेंगे लोग, कुछ गिरेंगे, लेकिन ये कुछ उठेंगे भी तो। लेकिन फिर भी प्रभुपाद सबकी जिम्मेदारी उठाने के लिए उस समय तैयार थे। उन्होंने कहा इस संकट को मुझे ही उठाना पड़ेगा। एक दिन मंदिर में अपने भाषण में उन्होंने कहा, लेक्चर में, कि यद्यपि दीक्षा लेने से, अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है, जब हम दीक्षा लेते हैं चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे लिखा गया है कि सनातन गोस्वामी को जब भी वो कुष्ठ रोग हो गया था, है ना, हमने पढ़ा है कि जब भी उनको थोड़ा रोग हो गया था और वो चाहते थे कि वो रथ यात्रा के बाद, क्योंकि जब भी चैतन्य महाप्रभु आते थे तो उनको आलिंगन करते थे, तो उनको बड़ा कष्ट होता था कि मेरा जो रोग का जो मवाद है तो वो चैतन्य महाप्रभु के श्री विग्रह में लग जाता है। तो उनको बहुत कष्ट होता था। तो उन्होंने हरिदास जी से और एक दो से वैष्णवों से, जगदानंद जी से विशेषता, क्योंकि जगदानंद महाप्रभु के बहुत करीब थे, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर को जब भी रथ यात्रा के दर्शन करके, तो क्योंकि वो महाप्रभु उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि वो जो सनातन गोस्वामी थे वो हरिदास आचार्य की कुटिया में ही रहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम राजा की
यहाँ नौकरी करी थी उन्होंने, तो रूप सनातन प्रभु जो थे दोनों वो थे हिंदू, लेकिन वो जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमने मुसलमान राजा का, हुसैन शाह का अन्न खाया है। इस तरह से वो इतनी मर्यादा के रक्षक थे। और हरिदास जी भी नहीं जाते थे, बाहर से पताका को देखकर वो प्रणाम कर लेते थे। तो वो हरिदास जी की कुटिया में ही सनातन प्रभु रहते थे। तो उनको बहुत लगता था कि जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो मुझे आलिंगन करते हैं सनातन को, तो मेरा जो कुष्ठ रोग का जो मवाद है उनके श्रीअंग पे लग जाता है। तो इस बार जगदानंद को उन्होंने पूछा कि मुझे लगता है कि रथ यात्रा पे मैं जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन कर लूं, तो फिर मैं रथ के पहिए के नीचे देकर अपना शरीर त्याग दूंगा। कहते हाँ, ऐसे कर देना चाहिए। तो महाप्रभु को भी ऐसा पता लग गया कहीं से, या उनको अंतर्ज्ञान था ही महाप्रभु को तो, लेकिन उन्होंने उनको एकदम से सनातन को बोला कि जगदानंद, हालांकि जगदानंद जी जो हैं सत्यभामा के अवतार हैं, महाप्रभु के बड़े विशिष्ट परिकर में से हैं, तो उन्होंने उनको बोला आज जगदानंद इतना बड़ा वैष्णव हो गया कि तुम्हें वो सीख देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब ही दीक्षा होती है तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना होकर वो गुरु का शरीर हो जाता है, उसका अच्छा और बुरा गुरु के ऊपर होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब दीक्षा होती है तो ये पुनर्जन्म होता है, वो एक सेकेंड इनिंग की तरह है आपकी लाइफ में, और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। जो भी हम अच्छा करते हैं, भजन करते हैं, जो भी हम करते हैं उसका जो फल है गुरु को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के, जो इनिशिएशन तभी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, इनिशिएशन इस तरह से नहीं दी जाती, तभी इतनी बार पूछा जाता है, लेटर ली जाती है, क्योंकि जो खड़े नहीं हैं, जो कितने कमिटेड नहीं हैं, गुरु के ऊपर कष्ट आने से अच्छा है कि वो पहले अपने आप को ठोक बजा के देख लें कि आर वी कमिटेड और नॉट। क्योंकि उससे जो पहले, अब देखो ना, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा, यद्यपि दीक्षा लेने से शिष्य को जो पिछले पाप होते हैं, जो पिछले जन्म के जो जितने भी पाप हैं, कर्म हैं, वो सारे के सारे जल जाते हैं, वो उसका पापों से छुटकारा हो जाता है, क्योंकि दीक्षा जो हो गई वो उसका दूसरा जन्म हो गया। तथापि शिष्य के इस संसार से जब तक वो मुक्ति नहीं पा लेता, गोलोक धाम नहीं चला जाता, तो गुरु की जिम्मेदारी बनी रहती है। देखो कितनी बड़ी बात है कि जब हम दीक्षा ले लेते हैं, और वो भी किसी परंपरा से, किसी ऐसे आचार्य से, लीनिएज जो परंपरा हो, जिसकी पहुंच हो, जिसकी एक्सेस हो वहां तक, ठाकुर जी तक, क्योंकि वो जिम्मेदारी फिर गुरु के हाथ में हमारा हाथ आ जाता है कि उसने हमें आगे तक कहाँ लेकर जाना है। वैसे भी अब देखो, रूप गोस्वामी पाद की दीक्षा पहले हुई, सनातन की बाद में हुई। ये आपकी फिर वो रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी बड़ी मानी जाती है, सनातन प्रभु लवंगा मंजरी छोटी मानी जाती है, चाहे वो उनके बड़े भाई हैं। जिस पर कृपा पहले होती है, आपके भी परिवार में जिसकी पहले दीक्षा हुई है, जैसे किसी की दीक्षित उम्र किसी की 5 साल है, किसी की 11 साल है, जो 11 साल की उम्र है उसको 11 साल वाले का ज्ञान होगा, 5 साल वाले को 5 साल का ज्ञान होगा। इस तरह से दीक्षा की भी उम्र होती है कि दीक्षा की उम्र के साथ हम बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है जब तक वो ठाकुर जी तक उनको नहीं पहुंचा देते। इसलिए भगवान चैतन्य ने आगाह किया कि गुरु को चाहिए, उन्होंने वार्न किया कि गुरु को चाहिए कि अनेक शिष्य ना बनाए, अनेक शिष्य नहीं बनाने चाहिए। एक रात मंदिर में प्रश्नोत्तर काल में क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे, जब भी एक बार प्रीचिंग हो रही थी, तो एक बड़ी दाढ़ी वाले पुरुष ने अपना हाथ उठाकर स्वामी जी से पूछा, क्या मैं दीक्षित हो सकता हूं? ऐसे ही पूछा। अब बहुत नहीं वो वहां पे आता था, तो ऐसे एकदम से उसने पूछा कि क्या मैं दीक्षित हो सकता हूं? इस प्रकार जनता की जल्दबाजी के अनुरोध से स्वामी जी के कुछ शिष्य चिढ़ जाते थे कि उनको लगता था कि अभी तो इसने अभी आना शुरू किया है, इसको क्या पता कि कितनी कमिटमेंट होती दीक्षित लाइफ में।
दीक्षित लाइफ में, तो उन्होंने उनको वो चिढ़ गए, तो स्वामी जी को वो लेकिन स्वामी जी गंभीर बने रहे, एकदम से प्रभुपाद ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने उत्तर फिर दिया थोड़ी देर के बाद। हाँ, जब उसने पूछा कि क्या मैं दीक्षित हो सकता हूं, इन्होंने कहा, उत्तर दिया, क्यों नहीं, किंतु पहले तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उन्होंने कहा, हाँ बताइए आप कौन से प्रश्न हैं। उसने पहला पूछा कि कृष्ण कौन है। उस व्यक्ति ने क्षण भर सोचा और बोला, कृष्ण ईश्वर है। बिल्कुल ठीक था जवाब कि कृष्ण भगवान है। और स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा, और तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है। उस व्यक्ति ने फिर कुछ देर तक सोचा और उत्तर दिया, मैं उस ईश्वर का दास हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ दैट गॉड। अब इससे अच्छा आंसर क्या हो सकता था। और इतना ही टेस्ट बहुत था। तब स्वामी जी बोले, बहुत अच्छे, तुम कल दीक्षा के लिए आ जाओ। अब देखो प्रभुपाद को नहीं पता कि वो कौन सी बैकग्राउंड से आया है, कितना वो माला जप करेगा। लेकिन अब आप ये देखो, एक बात है, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। टेबल मेज के ऊपर 2 रोटियां पड़ी हैं, एक ठंडी है और एक गरम माँ लेकर आई है, गरम लेकर आई है। तो पहले क्या अच्छा है, गरम खा लेनी अच्छी है ना, कि जो अभी आई है उसको पहले ठंडा करें फिर खाएं, है ना। जो ताजा, प्रभुपाद की यही उनका दृष्टिकोण था कि जो मुझे सामने दिख रहा है मैं उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करूं, जो तैयार है। अब कोई कब तक तैयार हो ना हो वो तो बाद की बात है ना। जो मुझे सामने ताजी चीज दिख रही है, अब ये थोड़ा है कि वो उसको मैं एक्सेप्ट करने में चूक जाऊं। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, हाँ तुम कल दीक्षित हो सकते हो। भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे कि उनके पाश्चात्य शिष्यों को कृष्ण भक्ति में लगे रहना और विशुद्ध भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना दुष्कर होगा। उन्हें पता था कि अगर मैं 10 को दीक्षित करूंगा तो उसमें से शायद 4 गिरेंगे और 6 ऊपर जाएंगे, लेकिन 6 जाएंगे तो सही ना। उनको ये भी लग रहा था। सारे जीवन इन लोगों को निकृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है कि उनको क्या एजुकेशन मिली है, क्या मॉरल वैल्यूज मिली हैं, क्या कहां से वो बैकग्राउंड से आए हैं। और नाम मात्र की क्रिश्चियनिटी और फिलॉसफी की खोज के बावजूद इनको सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड की रियलाइजेशन नाम मात्र की भी नहीं है। अब उनको कितना वो रस है क्रिश्चियनिटी में, या कितना उनको अपनी फिलॉसफीज में है जो LSD में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कम से कम मैं उनको दिशा का ज्ञान तो दे रहा हूं ना, मैं उनके लिए उनको ऊपर उठाने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। अच्छा, तो उनको तो ये भी इतना भी पता नहीं है कि इलिसिट रिलेशनशिप और मीट ईटिंग भी दोषपूर्ण है। अब ये देखो ना, आज भी संसार की यही दशा है कि लोगों को ये भी पता नहीं है। अब उनको कोई ये समझाए कि वो जैसे सब्जियां खाते हैं वो वैसे उनकी मीट ईटिंग होती है, इट इज सिंपल फूड फॉर देम। अगर कोई उनको इनकी कॉन्सिक्वेंसेस समझाए कि अगर आप, प्रभुपाद ने सीधा बोला अपने दूसरे ग्रंथों में कि जो हम मीट ईटिंग जो के लिए प्रवृत्त होता है उसको बनाने वाला, उसको पहले स्लॉटर करने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, उसमें जिसने पैसे दिए हैं, ये करके 6 लोग हैं जो ऑर्डर देता है, जो गवर्नमेंट इसके लिए ऑर्डर देती है, वो भी और जो स्लॉटर करता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो खाता है और जो बनाता है, ये 6 लोग बराबर के एक एनिमल किलिंग में भागीदार होते हैं। ये प्रभुपाद ने खुद लिखा है ग्रंथों में अपने कि दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हमें कभी किसी को ऑफर भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो बिकम रिस्पॉन्सिबल इन दैट सेम रॉन्ग थिंग, वी बिकम द पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो इसीलिए प्रभुपाद उनके कहते थे कि ये तो इन बेचारों को तो इतना भी पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं है। इनका क्या दोष है कि इनको ये भी नहीं पता कि इलिसिट इलीगल रिलेशनशिप या मीट ईटिंग भी दोषपूर्ण है। हाँ, अगर इनको हम समझाएं तो मान भी लेते हैं।
अब प्रभुपाद के जो शिष्य थे, धीरे 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 जब दीक्षा से पहले उन्होंने समझाया कि आपको ये खाना नहीं है, क्यों नहीं खाना, प्रभुपाद ने लॉजिकली उनको समझाया तो छोड़ दिया ना सबने। कहाँ फिर उन्होंने दोबारा किसी को चीज को एक्सेप्ट किया, और वो स्वीकार कर लेते हैं, वे मुक्त भाव से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरी जब वो बात मान रहे हैं तो मैं उनको कैसे अपनाने से इनकार कर सकता हूं। अगर वो सुधरने के लिए तैयार हैं तो मैं कैसे छोड़ दूं, केवल एक डर से कि वो भविष्य में गिर जाएंगे। नहीं, मुझे जो सामने ताजा जो दिख रहा है मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद हैज अ पॉइंट हियर। निसंदेह माया के निरंतर आकर्षण के होते हुए, हाँ माया बहुत प्रबल है, आकर्षण के होते हुए वे कृष्ण भक्ति में सुस्थिर रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठाकुर की वो कितना जप कर पाते हैं, उनकी सोल कितनी प्योरिटी में जाती है, ये टाइम बताएगा। लेकिन मैं उतनी देर तक इंतजार नहीं करूंगा कि वो पहले, अब गंगा जी में हम स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी हमें प्योर करती हैं, हमें पावन करती हैं, वो प्रतीक्षा थोड़ा करती हैं कि हम साफ हो जाएं तो फिर गंगा जी हमें पवित्र करेंगी। तो वो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इनको, ये समय बताएगा कि वो किस तरह से व्यवहार करेंगे, कुछ नीचे गिरेंगे, ये तो मानवीय प्रवृत्ति है, किंतु कुछ नहीं भी तो गिरेंगे। कम से कम ऐसे लोग जो हरे कृष्ण जपने तथा पाप कर्म से बचने के उनके उपदेशों को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, वे तो सफल होंगे ना। कम से कम जितना उन्होंने जप किया उतना तो उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा ना। जितना उन्होंने अच्छा करेंगे उतना, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी करेंगे, कम से कम कभी उनका फिर पूर्ण फिर उनका संस्कार दोबारा हो सकता है, फिर कुछ सालों के बाद फिर जागृत हो जाए, क्या पता। अच्छा, तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया, सफल होंगे। स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि कोई ये कह सकता है कि आज का बना जो ताजा भोजन है, यदि इसका उपयोग ना हो तो कुछ दिनों में ये बिगड़ जाएगा। किंतु ये कहना कि आज जो ताजा है वह भविष्य में ठीक से उपयोग ना लेने से विकृत हो जाएगा, ये कोरी कल्पना है कि ये जो मुझे सामने जो फ्रेश चीजें दिख रही हैं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इसको दाव लगाने के लिए तैयार हूं कि ये कैसे, किस तरह से मेरी जिम्मेदारी है कि ये कैसे होगा। ये बहुत, मैं स्लो चल रही हूं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, और हमें ये समझने चाहिए कि प्रभुपाद ने जीवेर दया पे और अपनी गुरु परंपरा, ये दोनों बातों पे और चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास रखते हुए कितनी बड़ा दाव लगाया, और ऐसे लोगों पे लगाया जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन दे आर रेडी टू सरेंडर एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, हाँ, भविष्य में तो वैसे भी देखो कोई भी अपने मार्ग से डगमगा सकता है। जब भी कभी कोई ब्याह भी हो तो कभी कभी डाइवोर्स हो जाते हैं ना, तो कोई तभी तो चीजें दिखाई देती है ना, ठीक, तो कोई भी च्युत हो सकता है। किंतु भक्ति वेदांत स्वामी अपने शिष्यों को अभी कृष्ण चेतना की ओर उन्मुख करना, कि उसको उधर डाइवर्ट करना ही अपना कर्तव्य समझ रहे थे, और वे उन्हें ऐसी विधियां प्रदान कर रहे थे जिसके पालन से वे कभी भी गिरेंगे नहीं। और वो उनको ऐसे रूल्स बता रहे थे कि ये 4 प्रिंसिपल्स हैं इस्कॉन के, अगर आप इसको पालन करके आगे बढ़ोगे तो आप कभी भी गिरोगे नहीं। अगर आप जो भी खाओगे पहले उसका भोग लगाओगे तो आप कभी भी गिरोगे नहीं। तो अब आपको अपनी दिनचर्या, अगर सुबह उठकर रात्रि तक आप ऐसी दिनचर्या का पालन करोगे तो फिर आप कभी भी गिरोगे नहीं। इसलिए उनके लिए वो रूल्स ले आउट कर रहे थे इस तरह से। अब आप ये समझो कि ऐसे वातावरण में प्रभुपाद को रस ग्रंथों की बात करने का या और चीजों के बारे में कहाँ सोचने का टाइम है, क्योंकि ये दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स कि जिस वो ऑडियंस से, जिस शिष्यों से वो डील कर रहे थे, वो उन लोगों को उन चीजों से ऊपर उठाना और वो इधर प्रवृत्त करना, ठाकुर जी की तरफ दिशा में लगाना, चैनलाइज करना उनकी एनर्जीज, वो बहुत ही एकदम बहुत बड़ा अपने आप में कार्य था। वैदिक मानदंडों को छोड़ दें। अब देखो ना,
अगर हम वैदिक मानदंड लेकर आए, मेजर्स लेकर आए, शास्त्रों में क्या लिखा है कि दीक्षित होने के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपको ये भी होना चाहिए, वो स्वामी जी के न्यूयॉर्क के शिष्यों की तुलना में सैन फ्रांसिस्को के भक्त बहुत कट्टर ना थे। न्यूयॉर्क में भक्त फिर भी थोड़े थोड़े, अभी दीक्षित जो थे बहुत पकड़ में आ गए थे। सैन फ्रांसिस्को में अभी उन्होंने इतने संकीर्तन नहीं अटेंड किए थे। फिर अभी वो शिष्य उनको जो कीथ आया हुआ है वहां से, हार्वे कोहन आया हुआ है, जो वहां से मुकुंद जेन्स जो वहां पे हैं, वो लोग उनको बता रहे हैं ये जो दीक्षित लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, ये तो कुछ मालपुए की दुकान पे जहाँ पे पैनकेक्स मिलते हैं। जब पैनकेक में तो एग रहता है ना, वहां पे पैनकेक वो जाकर खा आते हैं कि अब इधर से लेक्चर भी सुनेंगे, उधर से जाके वहां पैनकेक्स भी खा लेंगे, उधर जाके सिगरेट भी पी लेंगे। तो अभी ऐसा कैसे चलेगा? कुछ मालपुए की दुकान पर कुछ कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते लेते हैं, और चॉकलेट तथा आइसक्रीम जैसे जो वर्जित खाद्य पदार्थ है, वर्जित वैसे नहीं है चॉकलेट या आइसक्रीम, लेकिन अगर उसमें एग अगर है तो वो तो भक्तों को नहीं लेना चाहिए, उसको भगवान को भोग लगाए बिना वो उसका भी सेवन कर लेते हैं। उनमें से कुछ कीर्तन के बाद तुरंत ही मंदिर के बाहर बैठकर सिगरेट का कश भी लेने लग पड़ते हैं। कुछ लोग बिना जाने ही हमें क्या करना होगा दीक्षित की बात लेकर आ रहे थे। तो जो उनके प्रोफाउंड शिष्य थे उस समय, थोड़े जो सीनियर थे, उनको लग रहा था कि इनका अभी जो एटीट्यूड है अभी इतना, दे आर नॉट सो मच डिजर्विंग, तो ये प्रभुपाद के ऊपर सारा भार पड़ेगा, या हमारा जो कॉन्ग्रीगेशन है, हमारी जो इंस्टीट्यूशन जो बनेगी, उनके लिए अच्छी बात नहीं है कि दे कैन ब्रिंग अ बैड नेम टू द सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इजंट इट? कि कुछ अगर गलत लोग या ऐसे ही जो इतने सीरियस या कमिटेड नहीं हैं वो अगर जुड़ जाएंगे तो इस तरह से अच्छी बात नहीं है, उनको लग रहा था। तो कीर्तनानंद कहने लगे सैन फ्रांसिस्को में मनोवृत्ति कुछ शिथिल पड़ गई थी। भक्तगण दुकान पर जाकर कॉफी भी पीते और पैनकेक भी खा आते, किंतु जिस प्रकार अनेक लोग आ रहे थे स्वामी जी को बहुत प्रिय था कि वो लोग सुन तो रहे हैं, आ तो रहे हैं। उन्हें एवलन बॉलरूम का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था कि इस तरह से संकीर्तन होने चाहिए, कीर्तन का एक्सपोजर सबको होना चाहिए। किंतु इसके दो पक्ष थे। कुछ तो ऐसे थे जो विधि विधानों को दृढ़ता से पालन भी करते थे और शुद्धता पर बल भी देते थे, कि सारे लोग खराब नहीं थे। अब कुछ लोग कुछ गलतियां बीच में कर रहे थे, लेकिन दो पक्ष थे। कुछ तो ऐसे थे जो विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते और शुचिता के ऊपर, अपनी प्योरिटी के ऊपर, खाने पीने के ऊपर वो बल दे रहे थे। और अन्य कुछ ऐसे भी थे, दोज हु वर अ बिट लिटिल, दे वर लिटिल लीनियंट विद देमसेल्व्स, जो दृढ़ता की उतनी परवाह ना करते, किंतु कृष्ण भक्ति को वो चाहते थे कि हम यथासंभव, कि वो उसको भी पकड़े हुए हैं और इसको भी पकड़े हुए हैं, वो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो वो यथासंभव वो चाहते थे कि दूर दूर तक प्रसारित करना चाहते थे। और स्वामी जी जो थे वो इतने महान थे उस समय, इतना प्रभुपाद को सब नजर आ रहा था, लेकिन प्रभुपाद वॉज सो मच ऑप्टिमिस्ट और इतने ग्रेट आचार्य थे उस समय, तो उनका मन था, वो दोनों पक्षों को समर्थक थे, उनको भी उतना ही स्नेह दे रहे थे जितना दूसरे वालों को दे रहे थे, कि उन्होंने दोनों को भरे हाथों से अपनाया था। ठीक है ना? तो वो इस तरह से वो कर रहे थे। तो ये आया दीक्षा के ऊपर कि किस तरह से प्रभुपाद ने एक्सेप्ट उनको किया। अभी दिस इज अ नेक्स्ट चैप्टर। प्रातः तथा संध्या कीर्तनों से हैट एशबरी का राधा कृष्ण मंदिर पहले ही काफी लोकप्रिय बन चुका था। ये जो स्टोर फ्रंट मंदिर, प्रॉपर मंदिर नहीं है, एक स्टोर फ्रंट है, दुकान की तरह है, लेकिन वहां पे क्लासेस और संकीर्तन होता है। तो अभी बहुत फेमस हो गया था। जब भक्तों ने प्रतिदिन फिर निशुल्क, फिर प्रीतिभोज शुरू हो गए, और जिस तरह से न्यूयॉर्क में खाना बंटता था उस तरह से निशुल्क भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया, तो ये मंदिर समुदाय का अपरिहार्य अंग बन गया। ये तो फिर एवरी डे का काम हो गया। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वे भोजन बनाकर प्रसाद वितरण करें। दिन में उनका ये एकमात्र कार्य होगा कि दिन में
सिर्फ और सिर्फ भोग बनाना है भगवान को और उसको वो वितरण करना है। क्योंकि देखो, बुक्स, नाम जप और प्रसाद, इन चीजों के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत बल दिया है और इन्हीं चीजों में से रेवोल्यूशन आई है। तो उन्होंने कहा वे सब मिलकर प्रातःकाल भोजन तैयार करेंगे और दोपहर में जो भी आएगा उसे भोजन देंगे। कभी कभी हैट एशबरी की सड़कों से 150 मतलब 150 से 200 हिप्पी प्रसाद पाने के लिए वहां पर आ जाते थे। तो 200 लोग का खाना वहां पर नित्य बन रहा था। प्रातःकालीन कीर्तन से पहले लड़कियां जो वहां पे डिवोटीज थी फीमेल, स्टोर फ्रंट में दलिया बनाती और कलेवा के समय, कलेवा मीन्स जो ब्रेकफास्ट का जो समय रहता है, उन हिप्पियों से कमरा भर जाता। दलिया खाने के लिए वो लोग सब आ जाते। और क्यों, कहां से आते? वो जो बेचारे रात भर कहीं जगे, रात भर कहीं सोए नहीं, कुछ खाया नहीं उन लोगों ने, कहां से पड़े बेचारे, और रात भर के जगे हुए वो आते और वो नाश्ता, उनको लगता ये जैसे हमारा घर है, हमें कोई खाने के लिए कोई पूछ रहा है, क्योंकि कोई फ्री में भोग प्रसाद आपको दे रहा है। तो वो वहां पर आ जाते। कुछ के लिए, कुछ तो उनमें से ऐसे होते जिन्होंने कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाया होता, कि बाद मिलने वाला ये पहला अन्न तथा फल का आहार होता, कि उन्होंने पहला अन्न कितने दिनों के बाद स्वीकार किया है। अब देखो प्रसाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे वो चेंजेस लेकर आता है। किंतु मुख्य कार्यक्रम तो दोपहर का भोजन होता था। मॉर्निंग में जैसे छोटा कलेवा, छोटा स्मॉल भोजन, जैसे दलिया या कुछ और खिचड़ी। तो इस तरह से दोपहर का भोजन जो होता था वो मेन होता था। मालती बाहर जाती और यथासंभव जो उसको डोनेशन से प्राप्त होता धन, उससे दलिया, दाल, चावल, तरकारियां, आलू, वो सब सामान, मसाले, वो सब लेकर गाजर, शलगम, चुकंदर आदि या तो मुफ्त या सस्ते दामों में खरीद कर लेकर आती। अभी क्या था कि उस समय डोनर्स भी थे वहां पर, और वहां के लोग हिप्पीज को बहुत हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था ये लोग खराब नहीं है, ये यंगस्टर्स हैं जो बिगड़ गए हैं, घरों से निकल आए हैं, इनको थोड़ा प्यार और इनको थोड़ा सा वार्मथ इनको ऐसे चाहिए जिससे ये सीधी रास्ते पर आ जाएंगे। अच्छा जी, तो वो सस्ते दामों में खरीद कर मालती लेकर आती सब सामान। फिर प्रतिदिन रसोइये कौन? ये खुद ही तो बेचारे हैं, मालती है, मुकुंद है, कीर्तनानंद है, वो न्यूयॉर्क से भी आ गया। तो 200 व्यक्तियों के लिए वो क्या बनाते? मसालेदार मिसे आलू, मक्खन लगी चपातियां, दाल तथा तरकारी बनाते। ये दोपहर का भोजन इसलिए संभव हो पाता क्योंकि जो अनेक जो व्यापारी थे, जो वहां पर बिजनेस लोग थे, बिजनेसमैन थे, हिप्पियों को खिलाने के लिए डोनेशन के लिए आगे आ रहे थे, कि वो बहुत डोनेशन दे रहे थे कि हिप्पियों को खाना खिलाया जाए, क्योंकि ये अच्छे लोग, अच्छे घरों से लोग हैं, कि इनको खाना मिलना चाहिए। हर्ष रानी ने कहा, दोपहर के भोजन कार्यक्रम के कारण भोजन के इच्छुक हिप्पी हिल की तमाम भीड़ आकृष्ट होती। जो वहां उसके पास सॉरी हिप्पी हिल थी, वहां पर बहुत सारे सारी रात के जगे हुए ऐसे ही पड़े रहते थे बेचारे। वो सारी की सारी भीड़ खाने के टाइम पर वहां पर सब आ जाती। वो लोग सचमुच भूखे होते, किंतु अन्य लोग भी आते, जिनमें से वो लोग भी थे जो मंदिर में काम तो करते किंतु दीक्षित नहीं थे। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में अपने शिष्यों के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार करवाया था, जो संकीर्तन का कुछ उन्होंने, प्रभुपाद ने रिकॉर्ड एक तैयार करवा लिया था, वो जो ग्रामोफोन जो फोन जो बजता है ना, वैसा रिकॉर्ड तैयार कराया था। वो संकीर्तन के जो प्रसाद बंटता, तो वो उस समय वो रिकॉर्ड बजता रहता, वो संकीर्तन, ताकि वाइब्रेशन, सात्विकता, जो भी लोग खाना खाने के लिए, प्रसाद के लिए आ रहे हैं, वो कम से कम संकीर्तन उनके कानों में जाना चाहिए। अत्यंत उत्तम पारिवारिक वातावरण रहता कि वो सब ढंग से आते, क्योंकि किसी को कुछ पैसे नहीं देने वहां पर, तो सब आराम से धीरे धीरे आते और अपना खाना ले लेते। हरिदास बताते हैं कि मुख्य भोजन तो भीतर ही परोसा जाता,
किंतु बाहर भी लेकर जाया जाता। ये अत्यंत हैरानी की बात थी। लोग परस्पर ठुस जाते कि एकदम लाइनें भर जाती और हम उन्हें एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में खड़ा करते, उनमें से अधिकतर लोग खाते और चले जाते। और यहाँ पर ये जो लोकेलिटी थी हैट एशबरी जिसका नाम था, में स्थित अन्य सारे स्टोर जो थे वो कंठी से लेकर रॉक रिकॉर्ड तक सारी वस्तुएं बेच रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर ये प्रभुपाद ने ये कंठियां जो माला, तुलसी की जो माला है, ये प्रभुपाद को चाहिए, तो वो इंडिया से इंपोर्ट होकर आ रही हैं, तो वो भी उन्होंने वहां पे बेचना शुरू कर दिया। तो रॉक रिकॉर्ड तथा सारी वस्तुएं बेचते, किंतु हमारा स्टोर तो इन सबसे अलग था। क्यों? क्योंकि हम तो किसी से कुछ पैसे ले ही नहीं रहे थे, हम तो सबको मुफ्त बांट रहे थे। तो हम सब मेहनत करते थे, प्रभुपाद जैसे जैसे हमें बताते, हम सब मेहनत करते थे और हम बनाकर उनको मुफ्त बांट रहे थे, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते थे। लेकिन ये है कि डोनेशंस आ रही थी, क्योंकि वहां की जो बिजनेस मैन थे वहां पर, वो लोग डोनेशंस दे रहे थे। अच्छा, हम तो हर व्यक्ति का स्वागत कर रहे थे। हम शोर शराबे तथा उन्मत्तता से बचने का लोगों को एक प्रकार से आश्रय दे रहे थे। इस मामले में ये एक हॉस्पिटल था, जहां पे मेरे विचार से अनेक लोगों की सहायता की जा रही थी और अनेकों को बचाया जा रहा था कि वो मटेरियल लाइफ में, माया में और ना गिरे, वहां से बाहर निकल के आए। क्योंकि वो भी किसी किसी घरों के बच्चे थे जो रास्ते में से भटक गए हुए थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि उनकी आत्माओं को बचाया जा रहा था, उनके मन तथा तन की भी रक्षा की जा रही थी, कि एक तरह का ऐसा हॉस्पिटल था जिससे उनको शारीरिक भी उनको और मन की भी रक्षा की जा रही थी, क्योंकि जो कुछ सड़कों पे बीत रहा था वे उसको सामना नहीं कर पा रहे थे। मैं दवाओं की अधिक मात्राओं की बात कर रहा हूं, जिससे वे लोग हत चेतन होने के कारण संवेदना के पात्र होते हुए और लड़खड़ाते हुए मंदिर के भीतर चले आते। कि कभी कभी किसी ने इतनी ज्यादा एडिक्शन की होती थी कि बेचारे सीधे से चल भी नहीं पाते, तो उनको उस समय संभाल कर लेकर आना, नर्स की तरह उनको एक ट्रीटमेंट देना, उनको प्रसाद देना, उनको अच्छे से हैंडल करना, ये भी एक काम होता था। कि दवाइयों का इतनी हैवी डोज किसी ने ली होती थी और कितने दिनों से किसी ने कुछ खाया नहीं होता था। इनमें से कुछ तो रुके रहते और भक्त बन जाते, कि धीरे धीरे रोज रोज जो आ रहा है वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता, उसको संग मिलना शुरू हो जाता। और कुछ लोग आकर हेल्प भी करने लग पड़ते साथ में। कुछ केवल प्रसाद ग्रहण करने आते और चले जाते। नित्य ही अलग अलग सी घटनाएं घटती, कि रोज कोई ना कोई कांड होता था, कि कोई किस तरह से बिहेव कर रहा है, कोई किस तरह से बिहेव कर रहा है। स्वामी जी इनका सबको देखते, इनके ऊपर दृष्टि डालते और चले जाते और कभी इनमें भाग लेते। ये दोपहर के भोजन का कार्यक्रम प्रभुपाद का ही विचार था कि इस तरह से भोजन होना चाहिए। जो लोग अधिक रुचि रखते वे स्वामी जी से उनके कमरे में भी जाकर मिलने चले जाते, क्योंकि जिसके पास बहुत क्वेश्चंस होते। उनमें से कई वियतनाम युद्ध से या कुछ भी होता रहता, उनसे उनके वो चिंतालु बनकर आते, कि उनको क्वेरीज होती थी इस तरह से, क्योंकि जो समय का वो था, उस समय का यथा कानून की गड़बड़ी, कि लॉ ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग भी थे उनमें। नशीली दवाओं के बुरे अनुभव कोई अपने शेयर करता था, लेकिन प्रभुपाद सबको बड़े प्यार से एक बुजुर्ग की भांति, एक पिता की भांति हैंडल करते, उनको प्यार से समझाते और हर बात का उनको एक बताते कि किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि वो अपने किसी को अपने स्कूल का या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बुरा एक्सपीरियंस होता, या किसी को अपने परिवार से बुरा एक्सपीरियंस होता, वो भक्तों के साथ उनको लगता ये हमारे अपने हैं, कोई भक्तों के साथ शेयर करता, लेकिन जो क्रिटिकल बातें होती थी वो प्रभुपाद के पास, वो ऊपर उनको कमरे में जाकर डिस्कस करते थे। सैन फ्रांसिस्को में इस प्रकार ये हिप्पियों की लग रहा था जैसे बाढ़ ही आ रही है, और इसमें आम डिवोटी कोई नहीं है, सब हिप्पीज ही हैं। वो टाइम ही ऐसा था कि हिप्पीज पे ही प्रभुपाद टारगेट उन्होंने किया। उससे आम जनता अत्यंत चिंतित थी, जो एक कॉमन मास थे उस समय, उनको बड़े वरिड थे। और इस परिस्थिति के कारण
अनियंत्रण योग्य सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही थी कि पुलिस भी परेशान थी और सामाजिक जो सोसाइटी, जो वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, वो भी जो कार्यकर्ता थे स्वास्थ्य समस्याओं, जो हेल्थ सोसाइटीज पे जो चलाते हैं, वो सारे निकृष्ट जीवन दशाओं को लेकर विशेष रूप से हैट एशबरी क्षेत्र में अत्यधिक वो लोग चिंतित थे कि इतने लोगों का, यंगस्टर्स का ये फ्यूचर क्या होने वाला है। कुछ मध्यम वर्ग के लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनको तो भय था कि यहाँ पर तो ये सारी लोकेलिटी जो है, सोसाइटी जो है ये तो हिप्पीज की ही बन जाएगी, यहाँ तो हिप्पीज आते जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो रहने के लायक जगह ही नहीं रहेगी कि फैमिलीज भी यहाँ पर रह सकती हैं। स्थानीय अधिकारियों ने तो अब ये ऐसी सिचुएशन में जब प्रभुपाद सबको मुफ्त में खाना दे रहे हैं और उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, तो प्रभुपाद को जो लोकल थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने उनको, प्रभुपाद को उनका ऑरा देखकर उनको बहुत सपोर्ट किया कि प्रभुपाद इज डूइंग सच अ गुड वर्क जो हम लोग नहीं कर पाए, इस तरह से कि हम लोग उनको ऐसे कन्विंस नहीं कर पाए जिस तरह से प्रभुपाद कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने स्वामी भक्ति वेदांत के मंदिर तथा उसकी, उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही थी, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, स्वागत लिया। और काम भी तो ऐसा था, कौन अपना ऐसे घर खोल के ऐसे लगा देता है सब पैसे और अपना धन भी और अपना इतना हिम्मत भी, सारी एनर्जी भी। जब नागरिक नेताओं ने हैट एशबरी में इस संकट का सामना करते हुए, तो उन्होंने जब भी सोचा कि एक हम सोसाइटी बनाते हैं कि हैट एशबरी में इतने हिप्पीज का क्या किया जाए, तो उन्होंने उस जो एक सोसाइटी जो बनानी थी, एक ट्रस्ट जो बनाना था, उसमें उन्होंने स्वामी भक्ति वेदांत को भी उन्होंने बुलाया कि यू ऑल्सो कम एंड सुजेस्ट अस दैट हाउ वी कैन हैंडल दिस क्राउड। कि प्रभुपाद को वो एक लोकल जो ट्रस्ट थी, लोकल सोसाइटी थी, उन्होंने प्रभुपाद को भी उसमें शामिल किया, इनवाइट किया कि आप आकर हमें भी समझाइए कि आप इनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हेडेक बने हुए हैं, इस तरह से। तो माइकल बोवेन कहता है कि भक्ति वेदांत में भक्ति के माध्यम से लोगों को दवाओं की ओर से, विशेषतया स्पीड, हीरोइन, एलएसडी के विमुख कराने की विलक्षण शक्ति थी। कि प्रभुपाद इस तरह से काउंसलिंग करते थे, उनको इस तरह से कीर्तन में भाग लेने का लॉजिकली समझाते थे कि वो धीरे धीरे वो नशे की आदतें उनसे छूटती जा रही थी। हरिदास कहते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ के हम विश्राम करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, जब अर्ली मॉर्निंग में, हाँ, पुलिस अपनी वैन लेकर पार्क के बीच में से गुजरती और पार्क में जो सोए हुए भगेड़ू, जो भागे हुए किशोरों को, यंगस्टर जो होते थे, उनको पकड़ती और लाकर उनको, फिर वे उन्हें उनके घरों में वापस भेजने का प्रयास करती कि ये कम से कम अपने घर चले जाएं। इन हिप्पियों को सभी प्रकार की सहायता अपेक्षित थी और उन्हें भी खुद भी इस बात का आभास था कि हमें घर जाना चाहिए। तो राधा कृष्ण मंदिर निश्चित रूप से आध्यात्मिक एक आश्रम की तरह बन गया कि पुलिस की वैन उठाकर सारे जो वहां भाग रहे होते थे, उठाकर प्रभुपाद को आगे जाकर फेंक देती थी कि संभालो अपने बच्चों को, कि आप इनको काउंसलिंग करो। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि प्रभुपाद एक दादा की तरह और प्रभुपाद अपनी उम्र के हिसाब से एक पिता की तरह, और उनका कितना प्रेम और कितनी महानता है और उनका प्रेम कितना अनंत है। और फिर उनके पीछे कृष्ण भगवान खड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, जो उनके ऊपर दया करने के लिए, वो हिप्पियों के ऊपर दया करने के लिए आए हैं। नहीं तो वो तो दया लेने के लिए तैयार नहीं ना है, वो नहीं है, लेकिन इधर से तैयारी पूरी है। अब इधर से एक एंड, या तो शिष्य पूरा हो या गुरु पूरा हो, यहाँ गुरु पूरा है, तो गुरु वो तैयार खड़ा है कृपा देने के लिए। तो कृपा कहाँ जाएगी? कृपा तो मिलेगी ना उनको, हर लिहाज में मिलेगी। वो भाग रहे थे, सड़कों पर वो रह रहे थे, उनका कोई घर नहीं था, उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था कि जहां वे जाएं, थोड़ी देर उनको दिमाग को कुछ शांति मिले, विश्राम करें और लोग उन्हें पत्थर ना मारें, लोग उन्हें गालियां मत दें, क्षति ना पहुंचाएं। एक तरह से किशोरों का झुंड इस मंदिर के ऊपर आकर, सुबह सुबह बेचारों को भूख होती थी, नींद होती थी, आकर सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। मैं सोचता हूं
कि प्रभुपाद ने कितनी जानें बचाई, ये राधा कृष्ण सैन फ्रांसिस्को के मंदिर ने कितनी जानें बचाई। यदि हरे कृष्ण आश्रम ना मिलता तो ना जाने कितनी और दुर्घटनाएं होती। अगर वो वहां पे स्थान नहीं होता, हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग बच्चे कितने कहां तक भटक गए होते, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। मानो ये ऐसी युद्ध भूमि थी, कितनी अच्छी बात है, ये ऐसी एक युद्ध भूमि थी जिसमें मंदिर खुल गया था, एक आश्रम खुल गया था, जहां पे खाना भी मिल रहा था और वो भी प्रसाद, और उनको मॉरली भी, उनको साइकोलॉजिकली भी उनको अपलिफ्ट किया जा रहा था, उनको प्यार दिया जा रहा था, उनको चेतना उनकी जागृत की जा रही थी, उनका सोया हुआ संस्कार उनको बताया जा रहा था, जिससे वो रिवाइव कर पा रहे थे। और ये युद्ध भूमि में मंदिर खुल गया हो, ये इस स्थान पर ऐसा करना बहुत कठिन था, किंतु इस स्थान पर इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। डायर नीड, यहाँ पे बहुत जरूरत थी। यद्यपि स्वामी जी के पास ये बातों की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इन लोगों से कैसे टैकल करना है, इनको कैसे हैंडल करना है, निपटने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, पर उनको एक अपने गुरु पे, अपनी महाप्रभु पे, भगवान कृष्ण पे आस्था उनकी, और कीर्तन का प्रयोग से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो रहे थे। कीर्तन आश्चर्यजनक था और वो धीरे धीरे काम कर रहा था और कीर्तन बढ़ता ही जा रहा था। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।